तो चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं लाइक फ्रैक्शन क्या होती है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है, असेंडिंग ऑर्डर कैसे होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होती है। ठीक है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, कौन सा बिगेस्ट है, कौन सा स्मॉलर है। ठीक है, सिंपल नंबर में बोला जाए कि बताइए 8 एंड 13 में कौन सा बड़ा है, तो सब बोल सकते हैं कि हाँ 13 इज बिगेस्ट नंबर, 8 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर फ्रैक्शन में दिया हो तो हम लोग कैसे जाने कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर स्मॉल है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानना पड़ेगा ना क्या कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। लाइक फ्रैक्शन देखिए क्या है। सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे, देखिए जिसके डिनोमिनेटर सेम हो इसे बोला जाता है न्यूमरेटर, इसे बोला जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर पता चलिए आपको क्या है। ऊपर वाले को बोला जाता है न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोला जाता है डिनोमिनेटर। जिसके भी जब भी सारे डिनोमिनेटर सेम हो, सेम मतलब कि इसमें 1/8, 2/8, 3/8 ऐसे जब भी 1 2 3 ऐसे दिया गया हो, अगर उसके डिनोमिनेटर सब में सेम हो तो ऐसे को बोला जाता है हम लोग को लाइक फ्रैक्शन। सिंपल। इसी तरह देखिए अनलाइक फ्रैक्शन किसे बोला जाता है। अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब कि जो मतलब कि इसके डिनोमिनेटर सेम ना हो, सिंपल आंसर सकते हैं हम। ठीक है, मतलब कि न्यूमरेटर स्मॉल हो, डिनोमिनेटर बिग हो, ये आपको अच्छे से जानना है। जिसकी न्यूमरेटर थोड़ी स्मॉल हो और डिनोमिनेटर बिग हो। जैसे पता है दोनों में डिफरेंट अलग अलग है, अलग अलग है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। कुछ भी लिख सकते हैं, 9/17, ये क्या है, सेम नहीं है, तो ये होगा हम लोग का क्या, अनलाइक फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को समझना है कि अगर मैं बोलूँ 2/8, 3/8, 5/8, 7/8, 9/8, तो बताइए इन सब में सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है। तो कैसे पहचानेंगे हम लोग। अगर बोला जाए कि बताइए इनमें सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा, सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा। हमको पता है कि देखिए बिगेस्ट नंबर मतलब कि इन समय बोला गया है। ठीक है, 2/8 बड़ा है कि 3/8 बड़ा है कि 5/8 है, 7/8 है, 9/8 है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल जान सकते हैं हम लोग कि जो बड़ा नंबर है ऊपर में डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा होगा वही नंबर बड़ा हो जाएगा। तो 9/8 हो जाएगा सबसे बड़ा नंबर। फिर इसके बाद कौन सा आ जाएगा हमारा, 7/8, फिर आ जाएगा 5/8, फिर आ जाएगा 3/8, फिर आ जाएगा 2/8। इसी को बोला जाता है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर भी। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, असेंडिंग का ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आपको स्मॉल, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग। ठीक है, ऐसे जाते हैं हम लोग। मतलब कि यहाँ से एक आवाज़ निकली जैसे कि ए है, ए से आपको जाना है जेड तक, ऐसा समझिएगा असेंडिंग ऑर्डर। छोटे से फिर बड़ा तो जाना है। इसी तरह बताऊंगा मैं अगर डिसेंडिंग ऑर्डर तो क्या होता है, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग देखिए ए से जाना है हमको जेड तक, छोटे से स्टार्ट करना है। और डिसेंडिंग मतलब कि नीचे आना है, छोटे पे आना है। ठीक है, डी है, डी से हमको ए पे जाना है। पहले है बिगेस्ट, फिर स्मॉलेस्ट, फिर स्मॉलेस्ट, फिर स्मॉलेस्ट, फिर स्मॉलेस्ट, फिर स्मॉलेस्ट, फिर स्मॉलेस्ट। तो ये क्या हो गया, हमको डी से ए की तरफ आए हैं, ए की तरफ डी की मतलब कि ये बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये घटते क्रम में, घटते क्रम में मतलब कि। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाला है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब कि अगर क्वेश्चन दिया गया होगा कि फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, मतलब 5 निकालना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इसका मतलब है कि ऐसा एक नंबर निकालना है हमको जिसको सेम सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद भी 3/5 ही आए। तो बताइए ऐसा क्या नंबर ले सकते हैं। सबसे पहले ऐसे नंबर्स को निकालने के लिए सेम हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किससे करना होगा, देखिए अगर मैं इसे यहाँ पे देखिए सेम 3 या 5 लिख देंगे। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से। अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा सेम आने वाला है 3/5 ही। तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, 2 से मतलब कि ऊपर 2 से किए तो नीचे भी 2 से करना पड़ेगा आपको, ये इसका नियम है। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, ये एक निकल के आया है। हम कितना निकलना है, 5। अब देखिए सपोज यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 2 किए तो यहाँ कितना करेंगे, 3 4 5 6। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना है हमको, 3 या 5 से ही करना है, एक निकल गया। अब सेम 3 × 3 5 × 3, ठीक है।
सेम 3 या 5 लिखेंगे और 3 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, ये एक हो गया, ठीक है, ये एक हो गया, 2 निकल गया, हमको कितना निकालना, हमको 5 निकालना है। तो सेम अब समझ लीजिए खुद से, यहाँ 2 से हुआ मल्टीप्लाई, 3 से हुआ, नेक्स्ट किससे होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम। अब देखिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कितना होएगा, 3 4 जा 12, और नीचे ही मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 5 4 जा 20, ये भी एक निकल गया। अब देखिए सेम 4 से जाए, अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, ये कितना निकला है हमारा, 1 2 3 4, एक और निकालना है हमको। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, 2 से मल्टीप्लाई किए तो इतना आया है, 3 से मल्टीप्लाई किए तो इतना आया है, 4 से मल्टीप्लाई किए तो इतना आया है, 5 से मल्टीप्लाई किए तो इतना आया, अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 जा 18 एंड 5 6 जा 30, समझ गए। तो ये हमारा निकल चुका है 1 2 3 4 5। तो ये कन्फ्यूजन किसी की नहीं होनी चाहिए, कैसे हुआ, ये मल्टीप्लाई क्या गया, सिंपल, अगर हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो नीचे ही मल्टीप्लाई करना है सेम 2 से, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई किए फिर उसके बाद बढ़ते जाना है, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई। अगर 5 बोला होगा तो आपको 6 से करना होगा, ये कंपलसरी है। अगर 6 बोला हो गया तो आपको एक और नंबर निकालना पड़ेगा 7 से, तब जाके ना हमारा 5 आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 1 तो यहाँ पे हो चुका है, तो 1 को नहीं करना हम लोग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, समझ लेंगे, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। आप लोग समझ चुके हैं कैसे करना है। देखिए सेम अगेन निकालना है 5, यहाँ पे 4 दिया गया है, 5 हमको निकालना, मतलब कि ऐसे 5 आ जाए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को ये लिखने की जरूरत नहीं है, अब इसको चाहे तो माइंड में कर सकते हैं आप लोग। देखिए पहले आ करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आएगा हमारा, 4 1 जा 4, 7 1 जा 7, सेम ही आने वाला है। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 से, तो 4 मल्टीप्लाई 2, 7 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ऊपर जितना करना नीचे भी सेम ही करना है, तो 4 2 जा 8, 7 2 जा 14। अब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं चाहो तो अगर आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे फास्ट, अब 4 मल्टीप्लाई करना है, 2 हो गया तो 4 का मल्टीप्लाई 3 से करना है, 4 3 जा 12, 7 3 जा 21, ठीक है। अगेन 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, 7 3 जा 7 4 जा 28, अगेन 4 को 5 से करना है, 4 5 जा 20, 7 5 35, एक और 4 6 जा 24, 7 6 जा 42। अब देखिए इसे पता क्या चलता है, सिंपल निकल गया हमारा नंबर 1 2 3 4 5। अगर इनको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4/7 ही आएगा। चेक कर सकते हैं, देखिए अगर मैं इसको कट करूँ, देखिए 2 से, तो 2 4 जा 8 आ जाएगा, 2 7 जा 14, 4/7 आ गया। ये भी सेम आएगा, ठीक है। अगर 2 से कट करेंगे तो कितना, और 2 6 जा 12, सॉरी 2 से कट नहीं होगी, ये 12 है 21, तो किससे 3 से कट होगा डायरेक्ट, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। कट को हमको ऐसा करना आता है जबकि दोनों नंबर सेम कट हो जाए, एक ही नंबर से दोनों कट हो जाए। ऐसा नहीं कि ये 2 के टेबल में 12 आता है लेकिन 21 नहीं आता, तो ये कट नहीं होगा कि 2 से इसको काट दिए 3 से काट दिए, नहीं, एक साथ दोनों नंबर से काटना आता है। अब देखिए सेम नेक्स्ट 5/6, जल्दी करना है, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, 5 5 जा 25, 6 5 जा 30, 5 6 जा 30, 6 6 जा 36, 1 2 3 4 5। समझ गए इसको कैसे करना, देखिए 8 का टेबल, 8 2 जा 16, 7 2 जा 34, फर्स्ट सेम 3 से मल्टीप्लाई करना, 8 3 जा 24, 73 जा 51, 8 5 32 एंड 74 जा 68, 8 5 जा 40, 75 जा 85, 8 6 जा 48 एंड 76 जा कितना होता है 102। हो गया आंसर हमारा, ठीक है। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है कि फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे निकालना आप किसी नंबर को,